गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो इस क्लास से पहले मैंने आपको करवाया था कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, उसके बारे में बताया था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे होती हैं जो कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसका शारीरिक, सामाजिक, सर्वांगीण विकास करने के लिए जो अदर एक्टिविटी करवाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। लेकिन मैंने उस दिन आपको करवाई थी इसमें अवधारणा कि प्राचीन समय में इसकी कैसी अवधारणा था और आधुनिक समय में इसकी कैसी अवधारणा थी। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि फ्रॉम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व एवं स्वरूप, कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें शिक्षा के साथ साथ जो हमारी क्रियाएं करवाई जाती हैं उसका क्या महत्व है, क्या स्वरूप है। जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो क्या है, हमारा जो सामाजिक विद्यालय, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें सामाजिक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना जो उसकी है सरसता उत्पन्न नहीं होती। यानी कि जो हमारा समाज है, जो हमारा सामाजिक विद्यालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो विद्यालय में समाज के अलग अलग समाज के जो हैं विभिन्न प्रकार के समाज के बच्चे उपस्थित होते हैं, अलग अलग जातियों के बच्चे उपस्थित होते हैं। यह सामाजिक विद्यालय इसलिए बोला जाता है इसको। सामाजिक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना, कि इन क्रियाओं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना इसमें क्या है सरसता नहीं आती, सरसता उत्पन्न नहीं होती। इसके अभाव में, यानी कि इसके अभाव में क्या होगा, विद्यालय जीवन है जो हमारा प्रशिक्षण में नवीनता एवं उसमें नवीनता उत्पन्न नहीं की जा सकती अगर हम बच्चे को जैसे कि पढ़ाने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक मानसिक विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से संबंधित ज्ञान भी देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में कुछ नवीनता आती है। तो इसमें प्रशिक्षण के उसमें जो हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चे, उसको क्या होती है, प्रशिक्षण में नवीनता का क्या उत्पन्न नहीं हो पाती एवं छात्रों का केवल एकांगी विकास होता है कि हम बच्चे को सिर्फ शिक्षा देते रहेंगे तो वो क्या, बच्चा शिक्षा से संबंधित ही ज्ञान प्राप्त करता रह जाएगा, उसकी अदर एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो है उसका संवेगात्मक विकास नहीं होता। संवेगात्मक विकास वो होता है कि हर बच्चे की अपनी अपनी रुचियां, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कई बच्चों का क्या होता है, खेल कूद में खुश रहते हैं, कई बच्चे होते हैं क्राफ्ट में होता है, कईयों का इंटरेस्ट होता है, किसी का संगीत में हो जाता है, किसी का कला में हो जाता है। तो अपनी अपनी जो उसके अंदर संवेग छुपे हुए हैं, अगर हम एक्टिविटी नहीं करवाएंगे तो वो उनके समय का जो बाहर निकल कर नहीं आते, एकांगी विकास नहीं हो पाता। इसमें अतः विद्यालय में बालकों को क्या करना है, बालकों के महत्व के संबंध में जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यानी कि जो हमारा शिक्षा आयोग है, कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग, कौन सा माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग, हमारा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, यानी कि जो हमारा कोठारी कमीशन ने लिखा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, कोठारी कमीशन आयोग, कोठारी कमीशन आयोग। ये कब बना था, 1964 में, 64 से लेके 1966 तक। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि जो हमारा कोठारी आयोग है, कमीशन आयोग है, वो कब बना था, 1964 से 1966 में।
उनका मानना है कि ये प्रवृत्तियां हैं, कौन सी प्रवृत्तियां, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि इसके साथ साथ खेलकूद, पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का क्या है कि अभिन्न अंग है। इसके उपयुक्त संचालन के लिए काफी ध्यान देने तथा दूर की दृष्टि की आवश्यकता है। यदि इनका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो ये छात्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुणों का क्या करेंगी, महत्वपूर्ण गुणों एवं अभिवृत्तियों क्या करती हैं, प्रवृत्तियां, जो उनकी अभिवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। जो हमारा कोठारी आयोग है उनका मानना है कि हम अगर इस चीज को लागू करते हैं पाठ्यक्रम के साथ साथ, इनके पाठ्यक्रम के साथ साथ जो हम इनको शिक्षा देते हैं, यदि हम ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो ये छात्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुणों और अभिवृत्तियों, उसकी प्रवृत्तियां होगी जिनसे विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। इसमें क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक पाठ्य एवं पाठ्य यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है पढ़ाने के साथ साथ पाठ्येतर यानी कि पढ़ाने के बाद बच्चों के कुछ पीरियड ऐसे सेट कर देने चाहिए जिसमें कि वो पाठ्येतर प्रवृत्तियों के महत्व में पाठ्यक्रम उसको क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के महत्व पाठ्यक्रम को स्वीकार करते हुए हम स्वीकार करते हैं कि विद्यालय में पर्यवेक्षण में चलने वाली जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जिनसे कि विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, उनसे क्या करता है, वे विद्यालय के अंदर अथवा बाहर, यानी कि जो बच्चा है वो विद्यालय के अंदर या बाहर रहकर पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या होता है कि पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनसे कार्य के अतिरिक्त क्या होता है, खेल हो गया, यथा हो गया, विविध प्रकार की उसकी रुचि होगी, किसकी, छात्र की रुचि होगी, वाद विवाद होगा, नाटकीयकरण हो गया आदि, जिनसे विद्यार्थियों के अंदर क्या है, सृजनात्मकता की अभिवृद्धि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। और प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां जो होती हैं का संचालन करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमता के आधार पर कुछ प्रवृत्तियों का उसमें क्या कर सके, भाग ले सके। ये किसका मानना था, कोठारी आयोग जो बना था 1964 से 66 तक, कि जो हमारा उनका ये मानना था कि जो भी हम पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर बच्चे के अदर एक्टिविटीज करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चा अपने विद्यालय के अंदर नहीं, बाहर भी जो भी उसकी इंटरेस्टता होती है, जैसे कि विद्यालय में खेलकूद करवाते हैं, बच्चा उसके बाद बाहर भी जाता है तो भी उसको क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है आगे से आगे बढ़ने का, जिससे कि उसका संवेगात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो इसके साथ ही आपका आगे बढ़ा हो गया। तो अब मैं आपको इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो है नैतिक प्रशिक्षण, जो कि बच्चे को विद्यालय में दिया जाता है। कौन सा, नैतिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण। नैतिक प्रशिक्षण क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम आपका है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में के द्वारा नैतिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण के वास्तविकता क्या की जाती है, उसकी वास्तविकता प्रदान की जानी चाहिए। किसको, बच्चे को, जिसमें बालक भाग लेकर जो हमारी नैतिकता है उसमें जो हमारा नैतिक प्रशिक्षण के लिए वास्तविकता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें बालक भाग लेकर गुणों को क्या करता है, सीखता है, गुणों को सीखता है जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है, जिसमें कि बच्चा जो हमारी एक्टिविटी अगर हम कॉलेज में उसकी उपस्थिति दर्ज लेते हैं या उसमें कोई टाइम पीरियड उनके फिक्स करते हैं जो क्रियाएं हैं उनकी, तो उसमें क्या है, उसमें वो भाग लेकर उसके बच्चे का क्या होता है, उनके चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। छात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समूह के लिए त्याग करना
सीखता है। यानी कि जो भी हम बच्चे को काम करवाते हैं उधर अदर एक्टिविटी में, हम जैसे खेल कूद से संबंधित हो गया या कुछ शिविर वगैरह लगाते हैं, अगर उसमें बच्चा क्या करता है उन सब चीजों को भूलकर वो जिसमें भाग लेकर उन गुणों को सीखता है जो उसके चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। छात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समूह के त्याग करना सीखता है, समूह के प्रति त्याग करना सीखता है, जो कि सामूहिक खेल कूद में भाग लेने से उसका क्या होता है, उनकी ईमानदारी में सत्यता तथा न्यायप्रियता की परीक्षा होती है, उसमें परीक्षा हो जाती है और इससे वे अपने नेता द्वारा जो भी आज्ञाएं दी जाती है, यानी कि हम जो भी कैंप लगाते हैं या कोई खेल कूद करवाते हैं, उसमें टीम बनाते हैं कोई भी, तो उसमें क्या होता है उस बच्चे का अपनी टीम के प्रति उसके त्याग की भावना पैदा होती है और उस टीम में जो भी उनका कैप्टन होता है, यानी कि जो उनका नेता होता है, जो उनको कहता है वो क्या करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसका कहना मानते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में इस भावना या उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है कि वह अपने बड़ों का कहना माने या अपने साथियों का कहना माने। व्यवहारिक नेता को क्या करता है, आगे तक उनको वे प्रसन्नता से उन चीजों का क्या करता है, प्रसन्नता से पालन करता है उनकी आज्ञाओं का, और जिनमें क्या होता है कि भाग लेकर व्यवहारिक रूप से नैतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं बच्चे। जो भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रदान की गई शिक्षा होती है, जो हमारी शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण है, जो हमारे डॉक्टर हैं, कौन से डॉक्टर, पियर्स ने लिखा है। तो कौन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर E.A. पियर्स, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं पियर्स, उनका मानना है डॉक्टर पियर्स ने लिखा है कि युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि हमें क्या करवाना है, यह है कि वे अपने आसपास, यानी कि जो उनके आसपास के प्रतिदिन के सामाजिक जीवन में भाग लें, यानी कि जो हमारे समाज में एक्टिविटी हो रही है प्रतिदिन के सामाजिक जीवन में भाग लें। एक अच्छे जो भी हमारे हैं, एक जैसे कहते हैं सामाजिक जीवन में भाग ले, एक शतांक, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि एक शतांक नैतिक अनुभव एक शेर नैतिक प्रशिक्षण से बढ़कर है। यानी कि जो हम बच्चे को अनुभव देते हैं, जैसे वो ग्रुप में रह के काम करते हैं, तो जो हमारा एक शतांक जैसे ग्रुप में रह गया तो ये नैतिकता तभी आती है। नैतिक गुण से कहते हैं जो कि बच्चा ईमानदार, व्यवहारिक और उसमें सारे गुण सम्मिलित होते हैं, उसे नैतिकता कहा जाता है। और एक शतांक, उसने कहा कि एक शतांक नैतिकता अगर बच्चे को मिलती है तो अनुभव तो एक से प्रशिक्षण जैसा उसका असर होता है, बढ़कर होता है। तो ये हो गया आपका नैतिकता का गुण। अब आगे है जो आपका है वो है कौन सा प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण। कौन सा प्रशिक्षण है, सामाजिक प्रशिक्षण, जो कि बच्चे को विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो करवाया जाता है वो 2 नंबर है आपका सामाजिक प्रशिक्षण। सामाजिक प्रशिक्षण कैसे हो गया, जैसे कि आप उसमें राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रपति हैं कौन से, वुड्रो विल्सन, कौन से हैं हमारे जो इसमें सामाजिक प्रशिक्षण में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, उनका मानना है कि जो हमारी ये है प्रशिक्षण है, सामाजिक प्रशिक्षण है, इसमें क्या होता है कि जो भी सामाजिक जीवन का विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कि सामाजिक, जैसे कि हम बच्चे के सामाजिक जीवन, उसके बच्चे का सामाजिक जीवन का विकास करना है तो हमें यह शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चे में सामाजिक जीवन का विकास करना शिक्षा है जो हमारी, उसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो इस उद्देश्य को पूरा करने में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं।
जैसे कि हम समाज में जो भी, जैसे समाज सेवा होगी, शिविर हो गए, कौन कौन से शिविर लगाते हैं, जैसे स्काउटिंग होगी, रेड क्रॉस हो गया, स्कूल हो गया, श्रमदान हो गया, ये सारी चीजें किसके, सामाजिकता और सामाजिक व्यवहार उत्पन्न करती हैं, किसमें, बच्चे में। और इनके द्वारा सामाजिक आचारों विचारों को क्या करता है, बच्चा सीखता है और सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त होता है तथा सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से वो क्या रहता है, दूर रहता है। सामाजिक कुरीतियां, जो भी हमारी सामाजिक कुरीतियां आती हैं उससे क्या होता है, बच्चा अवगत होता है और उसके सामाजिक कुरीतियों से अवगत होकर उनके प्रति जो बच्चे को क्या है, स्वस्थ दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। अतः छात्र को इन क्रियाओं में सहायता के लिए, इन क्रियाओं की सहायता के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्रियाओं की सहायता बनवाने में सहयोग देना चाहिए। जैसे उसमें टीम की भावना, नेतृत्व, महत्व, शक्ति होगी, उसका स्वस्थ हो गया, एवं स्पष्ट हो गया, चिंतन हो गया, शुद्ध निर्णय हो गया, आदि गुणों को क्या करना चाहिए, अपने विचारों में एवं व्यवहार में प्रयोग करना स्वतः ही बालक क्या सीख जाता है। ये किस चीज के अंतर्गत आता है, सामाजिक प्रशिक्षण के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अब आगे आपका है जो है नागरिक प्रशिक्षण। ये अब तीसरा है आपका नागरिक प्रशिक्षण। कौन सा प्रशिक्षण है, नागरिक प्रशिक्षण। नागरिक प्रशिक्षण ये जैसे होता है कि जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायता से जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी, जो अदर एक्टिविटी होगी, उसमें क्या होता है कि जो हमारे किशोरों से सहायता के लिए अनेक ऐसे गुणों का विकास होता है। यानी कि जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनसे क्या होता है कि बच्चे के जो संयोग से किशोरों को क्या होता है, क्रियाओं की सहायता से किशोरों में अनेक गुणों का क्या होता है, विकास किया जा सकता है। किशोरों में अनेक गुणों का विकास किया जा सकता है सामाजिकता के साथ, जो एक सुनागरिक के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जो छात्रों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं कि उन्हें समाज में रहकर जो हमारे समादेश के जो नागरिक हैं उनके क्या कर्तव्य बनते हैं, ये कहाँ रह के वो इन क्रियाओं को किसमें रहकर वो इन क्रियाओं के साथ में वो करके सीखते हैं कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कैसे हो। ज्ञान कराने हेतु एक सशक्त साधन है कौन सी, हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जो छात्रों के उत्तरदायित्वों की भावना, जो कि छात्रों में उत्तरदायित्वों की भावना क्या क्या करती हैं, विकास करती हैं। कौन, हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो कि हमारे इसमें बालकों के वास्तविक स्थितियों से संबंधित जो ज्ञान देते हैं, संबंधित स्थितियों का सामना करने के लिए जो उनसे संबंधित उनके सामने स्थितियां आती हैं उनसे संबंधित ज्ञान प्रदान करती हैं और समाज की, हमारे समुदाय की सेवा करने का निर्णय लेने में सहायक होती हैं। कौन सी क्रियाएं, हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उसके लिए ये क्रियाएं बालकों में लोकतंत्रीय एवं नागरिकता की भावना का भी विकास करती हैं। इस प्रकार ये सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्र क्या करता है, छात्र प्रजातंत्र और नागरिकता और व्यवहारिकता का क्या करता है, पाठ पढ़ता है और वीर शासन में भाग लेने के लिए शासित होना सीखते हैं। किसके अंतर्गत, सामाजिक क्रिया, इसके हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत। और वे छात्रों के अंदर सहयोग, सहानुभूति होगी, सहयोग हो गया, सहानुभूति होगी, नेतृत्व हो गया, दलीय जो हमारे दलीय मित्रता होगी, आदि अनेक गुणों का विकास करती हैं। कौन करती हैं, हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो मैंने आपको करवाया था कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है या स्वरूप है। जो हमारा सामाजिक विद्यालय है, यानी कि जो हमारा स्कूल होता है वो क्या, उसमें हमारे समाज के विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सामाजिक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बिना इसमें क्या होती है, सरसता नहीं उत्पन्न हो पाती। इसके अभाव में
में विद्यालय का जीवन है वो क्या है, उसकी नवीनता उत्पन्न नहीं होती। अगर इसका अभाव होएगा, जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव होएगा, तो इससे हमारे विद्यालय में नवीनता उत्पन्न नहीं हो पाती और छात्रों को केवल एकांगी विकास ही हो पाता है। अतः विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारी सहगामी क्रियाएं हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। उन पर क्या हमें पर्याप्त बल देना चाहिए? किन पर? जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के महत्व के संबंध में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग है, कोठारी आयोग 1964 से शुरू और 1966 तक चला। उनका मानना है कि जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है 1964 और 66 में उन्होंने कहा कि जो हमारी पाठ्येतर यानी कि पाठ्येतर से संबंधित प्रवृत्तियां के महत्व को पाठ्यक्रम में क्या करना चाहिए, स्वीकार करते हुए हम यह स्वीकार करते हैं कि जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय के पर्यवेक्षण में चलने वाली प्रवृत्तियों में जिनमें की विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं। अगर हम उनको अदर एक्टिविटी करवाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। वे विद्यालय के अंदर अथवा बाहर रहकर पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनसे बालक के अतिरिक्त खेल कूद के विकास में प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक विद्यालय में विविध प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार विद्यालय संचालन करते हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम के आधार पर प्रवृत्तियों में भाग ले सके। तो ये हमारा हो गया पाठ्यक्रम का महत्व। अब इसमें है कि हम अगर बच्चे को अदर एक्टिविटी करवाते हैं तो उसमें बच्चे के किन गुणों का विकास होता है। और इसमें पहला गुण है आपका नैतिक प्रशिक्षण। जो हमारा नैतिक आचरण होता है, नैतिक आचरण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चे के व्यवहार से संबंधित गुण हो गए, उसमें नैतिकता, समाज के प्रति उसका जो है कि वो ईमानदार बने। तो इसमें जो हमारा नैतिक प्रशिक्षण है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा नैतिक प्रशिक्षण के लिए जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें वास्तविकता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें भाग लेकर बालक में उन गुणों को सीखता है जो उसके चरित्र निर्माण में आवश्यक तत्व हैं। छात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समूह में त्याग करना सीख जाता है। किसके माध्यम से? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। वे अपने नेता के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती हैं उनका क्या करता है, खुश होकर पालन करता है। उन स्वार्थों को भूलकर उनका क्या करता है, पालन करता है उसका प्रसन्नता के साथ। तो वे जिनमें वो भाग लेकर व्यवहारिक रूप से नैतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक रूप में प्रदान की जाती है शिक्षा को, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनको क्या किया जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रदान की गई शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। जो हमारे राइटर में कौन से मनोवैज्ञानिक, पियर्स ने लिखा है कि युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि वे अपने आसपास के प्रतिदिन के सामाजिक जीवन में भाग लें और एक शतांक नैतिक क्या होता है, नैतिक अनुभव, यानी कि जो हम किसी भी समाज में रहकर या हम ग्रुप में रहकर जो भी नैतिक गुण सीखते हैं, अगर एक नैतिक शतांक अनुभव से एक सैर नैतिकता का प्रशिक्षण हमें मिल जाता है। तो ये आपका हो गया नैतिक प्रशिक्षण। दूसरा आपका है सामाजिक प्रशिक्षण। सामाजिक प्रशिक्षण को हम कब प्राप्त करते हैं? सामाजिक प्रशिक्षण वह होता है जिसमें सामाजिक विकास करना, जो हमारे कौन से राइटर हैं, राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का मानना है। सामाजिक प्रशिक्षण में जो है राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का मानना है कि सामाजिक जीवन का विकास करना शिक्षा का मुख्य कर्तव्य या लक्ष्य है और यह सहगामी क्रियाएं उस उद्देश्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करती हैं।
अतः समाज में जैसे कि हम समाज सेवा में शिविर लगाते हैं, शिविर हो गए, स्काउटिंग हो गया, स्कूल हो गया, श्रमदान हो गया, रेड क्रॉस हो गया आदि, अगर हम एक्टिविटी बच्चे को करवाते हैं तो बालकों में सामाजिकता आती है और वह सामाजिक व्यवहारों को क्या करते हैं, सामाजिकता के विकास होता है और उसमें सामाजिक आचार विचारों को क्या करता है, सीखता है, सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को वह जान जाता है उसके अंदर रहकर। तो वो क्या है, इस दृष्टिकोण से विकसित होता है। और सामाजिक क्रियाओं में सहायता बनवाने से हमें अगर हम इन क्रियाओं की सहायता से बनवाने में सहयोग की भावना आती है बच्चे के अंदर, टीम की भावना आती है, महत्व होता है, इसका क्या महत्व है, शक्ति होगी और स्वस्थ हो गया और स्पष्ट चिंतन हो गया, शुद्ध निर्णय आदि गुणों का विकास होता है किसके अंदर, सामाजिक प्रशिक्षण के अंदर। उसके बाद है नागरिक प्रशिक्षण। नागरिक प्रशिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो हमारी सहायता में जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायता से किशोरों के अंदर अनेक गुणों का विकास करती हैं। ये जो एक सुनागरिक के लिए आवश्यक है। छात्रों में अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के अंदर जो उनके सामाजिक कर्तव्य है, अधिकार है, उनके गुणों का क्या होता है, विकास होता है। एक सशक्त साधन माना गया है इनको क्रियाओं को। इनके द्वारा बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और इसके अंतर्गत रहकर बच्चे में, छात्रों में व्यवहारिकता का पाठ पढ़ते हैं। जो बच्चे होते हैं व्यवहारिकता का पाठ पढ़ते हैं और उसमें शासन में भाग लेने में शासित कला भी सीखते हैं। और जो छात्रों के सहयोग, सहानुभूति होगी, उसके अंदर नेतृत्व, दलीय मित्रता आदि गुणों का विकास होता है किसके अंदर, नागरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत। तो मैंने आज करवाए हैं आपको इसमें महत्व या स्वरूप में 3 पॉइंट गए हैं। दूसरे पॉइंट में आपको कल करवाऊंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।